स्वागत है आपका डे 3 के साथ में। वीडियो की क्वालिटी में शायद थोड़ी सी दिक्कत आपको लगे क्योंकि लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही है, लेकिन भाई 15 डेज की सीरीज है जो 15 दिनों की सीरीज देख के जाएगा। अगर आपके पेपर ऑब्जेक्टिव है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, आप 75 में 75 गोले रंग के आओगे। तो भैया डे 3 है और आज डे 3 कंप्लीट होते ही हम लोग 2 यूनिट भी कंप्लीट कर देंगे। टोटल 8 यूनिट है मेरे भाई। 15 दिनों के अंदर विद पेपर का आपको यहां पर एनालिसिस पूरा मेरे भाई सीरीज को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स इज एप्लीकेबल टू। ध्यान से समझो मेरे भाई, क्वांटम मैकेनिक्स की जब भी कभी बात हो, क्वांटम मतलब क्या? क्वांटा। क्वांटा क्या होता है भैया? सरल भाषा में कहें तो जो प्रकाश है वो छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है जिन्हें हम लोग फोटोन या क्वांटा कहते हैं। तो जहां बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात हो भैया, फोटोन की बात हो, इन सब चीजों की बात हो, वहां पर हम लोग बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की। तो क्वांटम मैकेनिक्स किस पे अप्लाई होता है? क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रो पार्टिकल, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे पेपर डिस्क्रिप्टिव है। भाई परेशान ना हो, हम एप्लीकेशन के लिए, कोर्स के लिए वहां पर भैया वीडियो शूट कर रहे हैं। जब वीडियो वहां पे अपलोड हो जाएंगे और हमें लगेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, वो हम यहां भी पब्लिक कर देंगे। डरो मत, आराम से जाके पेपर देना। थोड़ा सा भरोसा रखो यार। जो लोग नहीं लगातार संपर्क में थे, भाई शादी वगैरह थी घर में हमारी, भैया 1 महीने बड़ा डिस्टर्बेंस रहा, इस वजह से सारी चीजें नहीं हो पाई। एक आध बच्चा तो कमेंट कर रहा था कि सर हम अब ऑफलाइन कोचिंग पढ़ने जा रहे हैं, आप वहां के पैसे वापस कर दो, ये है वो है। मेरे भाई जितना बेहतरीन कंटेंट आपको देंगे ना, आपको हमेशा लगेगा कि यार इससे सरल नहीं हो सकता है। थोड़ा भरोसा रखा करो यार चीजों को। भैया हमारा काम ही यही है, हम ऑफलाइन 15 सालों से पढ़ा रहे हैं, हमारा काम ही पढ़ाना यार। सब्र तो रखो यार थोड़ा सा। तो जितने भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, उनके लिए क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल किया जाता है भाई। ठीक, उन पे अप्लाई हो जाती है। द फिनोमिनन यानी वो घटना इन विच द इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल बाय द एक्शन ऑफ लाइट। सरल भाषा में समझो कि भैया कोई धातु है, ठीक, उस धातु पे प्रकाश पड़ेगा और प्रकाश पड़ते ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। इसे क्या कहते हैं भैया? प्रकाश का प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हम लोग कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी प्रकाश के प्रभाव से क्या? इलेक्ट्रॉन का किसी धातु की सतह से बाहर आ जाना भाई। ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव वॉज सजेस्टेड। मैटर वेव यानी जो द्रव्य तरंगे हैं, उनके द्रव्य तरंगे क्या है? वही यार कि कोई बहुत छोटा पार्टिकल है तो भैया उसमें द्रव्यमान तो होगा ही, यानी वो पार्टिकल तो है ही, लेकिन जब वो अंधाधुंध गति करेगा तो अपने पीछे तरंग छोड़ता हुआ जाएगा, जिसे मैटर वेव, द्रव्य तरंगे कहेंगे। किसने बताया था? डी ब्रॉगली ने। डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि कोई स्मॉल हाईली मूविंग पार्टिकल है तो उसमें पार्टिकल के और वेव के दोनों नेचर पाए जाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया? द्रव्य तरंगे कहते हैं। और सीधा सा सिस्टम है, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल कहते हैं। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जो इन्होंने दी थी, क्या मेरे भाई क्या इक्वेशन थी? लैम्डा बराबर h/p, या फिर p मतलब क्या होता है? मोमेंटम, संवेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग होता है। तो लैम्डा बराबर h/mv भी हम लोग लिख सकते हैं। इस तरीके से ये डी ब्रॉगली की इक्वेशन है। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम। वही वाला है मेरे भाई, किसी भी हाईली मूविंग पार्टिकल की पोजीशन, पोजीशन का मतलब क्या होता है? पोजीशन का मतलब होता है स्थान, और मोमेंटम का मतलब होता है संवेग। एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। मान लिया पंखा है, अब उस पंखे की अगर भैया परों की पोजीशन निकाल लोगे रुका हुआ तो मोमेंटम नहीं निकाल पाओगे, संवेग, और संवेग निकाल लोगे तो पोजीशन नहीं निकाल पाओगे। पंखा तो बहुत बड़ा है, उदाहरण से बता रहे हैं। ये है भैया हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये भैया हेजनबर्ग ने कहा था। क्या प्रिंसिपल था? तो भाई डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। ठीक है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है। इसका मतलब डेल्टा एक्स का मतलब क्या है? पोजीशन है। डेल्टा पी का मतलब क्या है? मोमेंटम है। दोनों की जो मल्टीप्लाई या तो बड़ी है या बराबर है h/4π के भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज वन, यानी सरल भाषा में इसे कहें तो आदर्श कृष्णिका क्या होता है? कृष्णिका मतलब काला रंग। तो एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है? जो अपने ऊपर पड़ने वाले सब प्रकाश को एब्जॉर्ब कर ले। तो एब्जॉर्ब्स ऑल द इंसिडेंट रेडिएशन, जितना भी प्रकाश इसके ऊपर पड़े वो सब अगर ये ऑब्जर्व कर लेती है तो उसे कहते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन, ये वही है भैया, ग्रेटर देन
H/4 ग्रेटर देन और इक्वल टू H/4 द रिएक्शन इज कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो ये इक्वेशन है, रिएक्शन है, ये किससे रिलेटेड है भाई? तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ये रिलेटेड है। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, भैया जो एनर्जी है E का मान है एमिटेड बाई अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ध्यान से समझो, ये स्टीफान का नियम है कि E का जो मान होता है वो समानुपाती होता है T⁴ के। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते तो एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसे स्टीफान कांस्टेंट कहते हैं, सिग्मा T⁴ E बराबर सिग्मा T⁴ हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं एमिटेड बाई अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E इक्वल्स टू सिग्मा T⁴ हो जाएगा भाई। ठीक है, तो T⁴ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी। ये स्टीफान का नियम होता है, आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल याद करते हो। चलो, एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी फॉर अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, मोस्ट वांटेड है भैया, ये मोस्ट वांटेड है, पेपर के अंदर आएगा। हम जितने भी विकल्प यहां पे दे रहे हैं सब मोस्ट वांटेड, आखिरी में यहां पीछे पेपर लगा के दिखाएंगे आपको कि देखो आया है या नहीं आया है। एक्सप्रेशन फॉर वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए मेरे भाई E बराबर n² h² 8ma², इसे रट लो, खर्रा बना लो, मोजे में रख के ले जाना, पकड़े जाना, तुझे मत कहना हमसे पढ़ते थे, लेकिन हकीकत है ये पेपर में आएगा भाई। ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, बैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी थी BBT, किसने दी मेरे भाई? तो हिटलर और लंदन ने ये थ्योरी को दिया था। द फिनोमिनन ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस समझते हो? अनुनाद, अलग अलग तरीके से देखना भैया, इधर से कैसे लग रहा हो, इधर से कैसे लग रहा हो, इधर आदमी एक ही है, स्ट्रक्चर अलग अलग जब दिखाई दे तो उसे रेजोनेंस कहते हैं। इसके बारे में किसने समझाया? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सहायता से इसे एक्सप्लेन किया गया, और दी किसने? हिटलर, एंड इनका पूरा नाम W हिटलर और H लंदन था भाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल इज मल्टीपल टू। बोहर का मॉडल क्या था कि भैया उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग NH/2π होता है, यानी गुणांक होता है किसका? H/2, n का मान 1 2 3 4 यही पूछ रहा है कि मल्टीपल ऑफ, तो मल्टीपल ऑफ H/2π का मल्टीपल अगर एंगुलर मोमेंटम होगा तो मेरे भाई वो बोहर का एटॉमिक मॉडल होगा। उन्हें स्टेबल उनकी रेडियस होगी, स्टेबल उनकी एनर्जी होगी, स्टेबल ऑर्बिट्स कहेंगे, इनमें ना तो एनर्जी बढ़ेगी ना घटेगी, लगातार इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहेगा। ये देखो, द एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट इज फिक्स्ड होगी, एनर्जी उसकी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी भाई। ठीक, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है? तो भैया इक्वेशन है hν बराबर hν0 प्लस हाफ mv², इसे ठीक कर लेना, हाफ mv² बराबर होती है इक्वेशन का है कि hν माइनस का hν0 के मेरे भाई। ये आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ये बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, भैया वह कम से कम ऊर्जा जिससे प्रकाश पड़े उतनी एनर्जी में इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए उसे कार्य फलन कहते हैं, बर्क फंक्शन कहते हैं भाई। ठीक है, गिव द यूनिट ऑफ बर्क फंक्शन, बर्क फंक्शन की यूनिट क्या होती? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसे नापते हैं, EV से। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? कार्य करने, भैया एक इलेक्ट्रॉन को यहां से उठा के वहां तक ले जाने में जो किया गया कार्य है उसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह देते हैं। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के ला रहे हैं तो इसे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही नापेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव्स वाज सजेस्ट बाय, फिर भैया आ गया डी ब्रॉगली ने बताया था। द आइडिया ऑफ डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल, यानी द्वैती प्रकृति, पार्टिकल भी वेव भी, ये भी किसने बताया? डी ब्रॉगली ने बताया, खूब पूछा जाता है भाई। ठीक है, एक डेबी का मान किसके बराबर होता है? 1 डेबी भैया किसके बराबर होता है? तो 1 10⁻⁸ ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है। एक आइंस्टीन का मान Nhν/λ के बराबर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। डेविएशन और जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट था वो किससे रिलेटेड था? इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉनों की स्कैटरिंग, इलेक्ट्रॉन आए, टकराए, फैल गए, ये इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को बताने के लिए किया गया एक्सपेरिमेंट था, वेव नेचर को बताने के लिए किया गया एक्सपेरिमेंट था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन टकरा के वेव की तरह डिफ्रैक्शन हो रहा है, जा रहा है, स्कैटरिंग हो रही है। तो ये डेविएशन जर्मर का एक्सपेरिमेंट था। द रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? 0 होता है। डी ब्रॉगली वेव्स कैसी होती हैं? तो वेव्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी प्रायिकता उनकी होती है कि भैया कितनी होनी चाहिए, कितना ट्रेवल कर सकती हैं, कितना मास है, पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है। एनर्जी ऑफ फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? hν होती है। यही तो बताया हमने आपको कि जो प्रकाश है वो डायरेक्ट ना चलकर छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है। एक बंडल को फोटोन या क्वांटा कहते हैं और एक क्वांटा की एनर्जी होती है भाई hν भाई। ठीक है, डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट, जो प्लांक नियतांक होता है वो किसके बराबर होती है? तो एनर्जी इनटू टाइम के बराबर होती है। यहीं से आप निकाल लो भैया, E बराबर क्या होता है? hν। H प्लांक नियतांक है तो H बराबर क्या हो जाएगा? E/ν, और ν बराबर 1/T होता है तो H बराबर हो जाएगा E, यहां 1/T रखेंगे, T ऊपर जाएगा तो H बराबर E/T, यानी प्लांक नियतांक का मान एनर्जी इनटू टाइम के बराबर होता है या फिर एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति के बराबर होता है भाई। ठीक,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो हाइट्स ने बताया, ये वही है जिन्होंने फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था। रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है? 0 होता है भाई। मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना होता है? तो मोमेंटम यानी संवेग, ये वैसे निकाल सकते हो आप। भैया बताओ लैम्डा बराबर क्या होता है? h/p होता है। तो मोमेंटम p है, यानी p बराबर क्या हो जाएगा? h/λ हो जाएगा। ये मोमेंटम की वैल्यू है। हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वही है, डेल्टा p इंटू डेल्टा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई के हो जाएगा। नेचर ऑफ लाइट, तो भैया प्रकाश की प्रकृति होती कैसी होती है? डुअल होती है। इसमें पार्टिकल का नेचर भी होता है और वेव नेचर भी पाया जाता है। कॉम्पटन इफेक्ट किससे रिलेटेड होता है? तो कॉम्पटन इफेक्ट में एक्स रेस का इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन बच्चों के पेपर डिस्क्रिप्टिव हैं, कॉम्पटन इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अलग से डिटेल में वीडियो लाएंगे, टेंशन मत लो। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यहाँ यूट्यूब पे भी पब्लिक करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। सिर्फ टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कर लो, BDKDN BSc, इस बात की गारंटी है। वहां पर आपको सारे लिंक सब PDF मिलेंगी मेरे भाई। अंधाधुंध वीडियो बना रहे हैं यार। मैटर वेव्स कैसी होती हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इस पे भी हम आपको डिटेल में एक वीडियो बना के देंगे। लेकिन ओवरऑल किस तरीके से इनके चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, नहीं होती है, सब कुछ बताएंगे। अनुप्रस्थ क्या होती हैं, अनुदैर्घ्य क्या होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल, मतलब ओवरऑल बात करें तो जब पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे। अभी के लिए इतना समझिए, ये डे 3 है। आज हम लोगों ने कितने ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करी है? लगभग 31, 32, 33 यानी 35 के करीब। 500 प्लस विकल्प का आपसे वादा किया। आज डे 3 था, 100 प्लस विकल्प आपके पास पहुंच गए हैं। कितने लोग ऐसे हैं? कॉमेंट किया करो, अच्छा लगता है जो लोग रेगुलर देखते हैं भाई, ठीक है। जो लोग भी कोर्स में जुड़े हुए हो, भरोसा रखो भाई, ये सारी वीडियो अब जितनी भी यहां पर पढ़ रही हैं, ये सारी वीडियो अलग से वहां पर फोल्डर बना के अपलोडेड मिलेंगी। डे 1 डे 2 सर जी कब मिलेंगी? पेपर आने वाले। अबे इसी एक हफ्ते के अंदर सब अपलोड हो जाएगा। आज हमने फोन किया है सक्षम भाई को, फिर से एक बार आज शाम को 8 बजे वो आएंगे, अपलोडेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। टेंशन मत लो, जितने भी बड़े बड़े टॉपिक्स हैं वो सारे बेहतरीन करके आपके लिए बनाएंगे। एप्लीकेशन दिए थे, लाइट की ये हालत है मेरे भाई, आती है ट्रिप होती है, बहुत बुरी दशा है। लेकिन खैर, कैसी लगी है वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।